कनाडा स्टडी वीजा को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है मार्केट में। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे सोच रहे कि क्या एसडीएस कैटेगरी खत्म होने के बाद हमें वीजाज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कनाडा गवर्नमेंट वीजाज देगी या नहीं देगी, तो हमें फाइल कैसे लगानी चाहिए, क्या जीआईसी भरना चाहिए या नहीं, या फीस 1500 में भी एलओए मिल रहा है तो क्या हमें 6 मंथ की फीस दे के लगानी चाहिए, 1 ईयर की। सारी जो भी आपके क्वेश्चंस या डाउट्स इस टाइम माइंड में चल रहे, सबका जवाब मैं सिर्फ एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमारे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। तो आज जैसा कि हमारी नेचर है कि हम बेल्स ओवरसीज की तरफ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देते हैं और अपनी पब्लिसाइज बिल्कुल कम से कम करते हैं। तो हमारा जो पर्पस ही सिर्फ ये है कि आप तक सिर्फ जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो इसीलिए आज ये कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ स्टडी वीज़ा के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्या आपको पैकेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं चलो किसी के खिलाफ नहीं बोलता, जो पैकेज करना चाहता है स्टूडेंट वो कर सकता है, वो उसकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन पैकेज में भी अगर आप कर रहे हैं तो मैं ये आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल भी प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई मत कीजिएगा। आप उनको बोलो कि आप हमें पब्लिक कॉलेज लेके दो, और पब्लिक कॉलेज में भी आपकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि वो आपकी कितनी फीस भरेंगे प्लस आपसे पैकेज का वो कितने चार्जेस ले रहे हैं। तो अगर हो सके तो पैकेज को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। और क्योंकि अब आपके पास ये चांसेस है कि आपको अब 24 से 25 लाख रुपए खर्चने की जरूरत नहीं है। आप कनाडा में कम पैसे दे के भी लगा सकते हैं अपनी फाइल। सबसे पहले है कि क्या आपको जीआईसी भरना चाहिए। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली यस, आपको जीआईसी भरना चाहिए। आप चाहे फीस अगर आपके पास अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 1 ईयर की फ़ीस दे सकते हैं। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप 6 मंथ की फ़ीस और जीआईसी के साथ फाइल लगा दीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास किसी कारणवश जीआईसी नहीं है तो आपके पास ओल्ड फंड्स होने चाहिए। 3 to 4 मंथ ओल्ड फंड्स दिखाइए। साथ में अपने पेरेंट्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स दिखाइए। रिटर्न भी 15 लाख के करीब होने चाहिए। अगर आपके मान लो कई जगह ऐसा होता है कि मदर की रिटर्न नहीं होती तो भी वो भरवा के लगवा दीजिए। और अगर प्रेफरेबली रिटर्न 2 से 3 साल है तो 2 से 3 साल की ही साथ लगाइए। तो अब आपके पास पहली ऑप्शन है कि जीआईसी अगर आप भर सकते हैं तो डेफिनेटली भरिए, क्योंकि जीआईसी का उन्होंने मना नहीं किया, चाहे एसडीएस कैटेगरी खत्म कर दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप जीआईसी भरना चाहते हो तो भरिए, क्योंकि जीआईसी के साथ कहीं ना कहीं आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है जीआईसी भरने के, आप फंड्स दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर 6 मंथ की फीस भी भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 ईयर की करें तो बेटर है। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो भी देखिए, आप इवन एलओए $1500 में भी मिल जाता है। अगर फंड्स नहीं है आपके पास, अभी पेमेंट देने के लिए नहीं है, तो आप $1500 के साथ भी फाइल लगा सकते हैं। लेकिन बेटर तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 6 मंथ की फ़ीस दे के लगाएं, या अगर आप $1500 दे के भी लगाते हैं तो आपके फंड्स ज़्यादा होने चाहिए जो आपने शो मनी करनी है, तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिखाएं। चांसेस सबसे ज़्यादा जीआईसी प्लस 1 ईयर, फिर उसके बाद जीआईसी प्लस 6 मंथ, फिर जीआईसी प्लस $1500, या फिर चौथे नंबर पे खाली $1500। तो इसी प्रोबेबिलिटी में मैं चांसेस ज़्यादा करूँ, क्योंकि इस पर आपका प्रोफाइल भी डिपेंड करता है। जो वीज़ा आना है ना, वो आपका प्रोफाइल भी साथ में मैटर करता है कि आपके एकेडमिक परसेंटेज कितनी है, आपके इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स में कितने हैं, जो कोर सब्जेक्ट है उसमें कितने मार्क्स हैं, प्लस आप कोर्स कितना रेलेवेंट ले रहे हैं, प्लस आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का क्या स्कोर है। जैसे पीटी का 60 या उससे अबव स्कोर अच्छा गिना जाएगा, आइल्स का 6 ओवरऑल से अबव अच्छा गिना जाएगा, मास्टर्स वालों के लिए 6.5 या उससे अबव अच्छा गिना जाएगा। तो ये सारे ही चीज़ें मैटर करती है। एक हो गया आपका एकेडमिक परसेंटेज, एक हो गया आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, एक हो गया आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये तीनों कैटेगरी को मिला के ही आपका वीज़ा बनना है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए। हर एक का मैं कमेंट का इंडिविजुअली आपको रिप्लाई करता हूँ। हाँ, हम भी प्रमोट कर रहे हैं, आप $1500 पे लगा सकते हैं फाइल। वो हम ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपको हमारे पास आने की जरूरत भी नहीं। सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा और हम इसके लिए बहुत नॉमिनल सी फीस चार्ज कर रहे हैं। तो आप अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी है, सारा सिनेरियो भी आपको समझा दिया है, तो आप हमारा बेल्स ओवरसीज से भी अगर फाइल चाहते हैं प्रोसेस करना, तो हमारी एक चीज़ की मैं ज़रूर कमिटमेंट देता हूँ कि हमारी फ़ाइल पूरी स्ट्रॉन्ग पुटअप होगी एम्बेसी में, उसमें कोई भी हम कसर नहीं छोड़ते हैं। हम हर फाइल में अपना 100% देते हैं। तो फिर भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, नीचे कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Bells Overseas, the sound of your future.